सो निकाला गया वकला को, जज साहब रहे, सरकार रहे, उनकी मर्जी के गवाह रहे, उनकी मर्जी की शहादत रही और उनकी मर्जी के डिफेंस विटनेसेस रहे। निकले केस से तो इमरान खान के वकील निकले, बाकी सब अंदर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला, ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैसला है, इसको मैं फैसला भी मानने, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं, मेरा जहन मानने को तैयार नहीं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के पास भी बड़ी टाइमली दस्तक दी। आज से 3 दिन से हम दस्तक दे रहे हैं कि हमें सुन लें, इन जज साहिबान को रोक दिया जाए जो 2 दिन में 2 फैसले सुना गए। जज बशीर अकाउंटेबिलिटी में फैसला सुना गए 14 साल का, वो भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके गए और जज अबू असनाद भी फटाफट केस कर गए। हम टाइमली हाई कोर्ट गए थे मगर हमारी सुनवाई अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। ये वकला का किरदार खत्म हुआ है इन केसेस में। हमारा राइट टू प्लीड, हमारा राइट टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर मुल्जिम का भी, हर वकील का भी दिफा का। तो ये जो स्ट्राइक ऑफ हुआ है, ये जो एक्शंस हुए हैं अडयाला जेल में मेरे बैकग्राउंड में, ये वकला की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करते हैं। ये वकला के इस लीगल प्रोफेशन, इस नोबल प्रोफेशन पे इसने सवाल उठा दिया है कि क्या इस प्रोफेशन में अब वकला का कोई किरदार रह गया है, कोई राइट टू डिफेंस रह गया है पीछे। तो तमाम की तमाम हदें जो हैं वो इस केस में जो है वो पार कर दी गई हैं। हम बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि जब ये तमाम मामलात और आपकी तवज्जुह से जब ये हमारे इस ट्रायल में होने वाली इलीगैलिटीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनविटनेस्ड, अनप्रेसिडेंटेड एक्शंस, कंडेमनेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल ऑफ द ट्रायल जजेस, इन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इन जजेस के खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरम ऑर्डर्स देखें आप, प्लीज फैसला ना देखें, फैसले में कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने देखना है इंटरम ऑर्डर्स कि ये केस जल्दी से कंक्लूड कैसे हुए हैं, शुरू होते ही कंक्लूड हो गए हैं, कौन सी ताखीर। दोनों केसेस जनवरी में आगाज हुए थे और जनवरी में ही कंक्लूड कर दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि साइफर का केस 10 सेकंड वाला है और तोशा खाना का केस 14 सेकंड वाला है। मैंने आपको वजूहात सारी अपने आज की इस प्रेस टॉक में बता दी। नेक्स्ट प्लान आपका क्या? दूसरा ये बताएं कि हाई कोर्ट की तरफ आप गए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे, साइफर का भी और तोशा खाना का भी, मगर आज इत्तेफाक से चीफ जस्टिस साहब रुखसत पे चले गए हैं, छुट्टी पे हैं, तो तमाम लिस्ट मनसूख हो गई है जिसमें इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे। हमारा राइट है, आज फैसला आया है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लीगल टीम हामिद खान साहब की सरबराही में काम कर रही है इस वक्त। मेरी जिम्मेदारी है अपील तैयार करने की, अपील तैयार होगी और बहुत टाइमली हम एंटर करेंगे और वो अपील चीफ जस्टिस साहब से भी शेयर करेंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, और साथ ही साथ उसको आप भी देखेंगे कि हम उसमें क्या नुकात उठाते हैं कि ये केसेस कैसे कंक्लूड हुए हैं। जैसे जज साहब ने 77 सफ़े लिखे हैं, हम भी अपने हालात और इस केस के मुकम्मल वाक़यात वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि हिस्ट्री का ये हिस्सा रहे। थैंक यू वेरी मच। के मुकदमे में अगर 10-10 साल सजा सुनाई गई है तो वो 10 सेकंड में कैसे ये फैसला, कैसे ये कन्विक्शन क्वाश होगी? बिल्कुल होगी। उसकी वजह है कि अक्सर हम वकला अपील में, एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन में हम एविडेंस और शहादत पढ़ के बरियत लेते हैं। ये वो केस होगा जिसमें हमें एविडेंस नहीं पढ़ना, हमने ट्रायल कोर्ट के इंटरम ऑर्डर्स पढ़ने के जज साहब ने किया क्या है, जज साहब का कॉन्डक्ट क्या रहा, जज साहब ने क्या प्रोसीजर अप्लाई किया। एक होती है मेलाफीडे, एक होती है अल्टीरियर मोटिव, एक होता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। जज साहब ने जो मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है वो तमाम हदें, तमाम लिमिट्स क्रॉस कर गई है। उनको पहले भी 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तनबीह की, उनको दुरुस्त किया और उन्हें बताया कि आप का जो एविडेंस है वो तमाम का तमाम कलदम, आपका प्रोसीजर गलत, आपने मीडिया को बाहर निकाला। आखिरी 3 दिन के आपको एक दफ़ा फिर
حقائق بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے جمعے کو کیا ہوا